अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच भारत ने जिस तरह पहला रणनीतिक वार किया है, उसने साफ कर दिया है कि इस बार खेल भारत के नियमों पर ही होगा। और हमारी चाल इतनी सटीक रही कि सबसे पहले शिकार बना बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो अमेरिका से टैरिफ छूट मिलने के बाद यह सपना देख रहा था कि भारत के टेक्सटाइल ऑर्डर रद्द होंगे और अमेरिकी कंपनियां उसके दरवाजे पर कतार लगाएंगी। लेकिन भारत ने उसकी ये खुशियां पल भर में चकनाचूर कर दी और ऐसा झटका दिया कि अब उसे अपने माल के गोदाम में सड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट और अन्य खबरों को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। दरअसल नई दिल्ली ने भूमि बंदरगाह के जरिए आने वाले बांग्लादेशी जूट और जूट उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे ढाका के नेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक की नींद उड़ गई है। पहली नजर में यह एक सामान्य व्यापारिक खबर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे टैरिफ, कूटनीति और आर्थिक सुरक्षा की गहरी कहानी छुपी है। दोस्तों, सच तो यह है कि ट्रंप सरकार ने 25% आयात शुल्क भारतीय उत्पादों पर थोप दिया है और जल्द ही 25% और बढ़ाकर कुल 50% तक पहुंचाने की तैयारी है। चूंकि अमेरिका भारत का एक विशाल व्यापारिक साझेदार है, जिससे सालाना लगभग 131 अरब डॉलर का लेन देन होता है, इसलिए इन टैरिफों का असर गंभीर हो सकता है। लेकिन भारत घुटनों पर आने वालों में से नहीं है। हमने पहले ही योजना बना ली है कि अमेरिकी दबाव को कैसे मात देनी है और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए उल्टा जवाब कैसे देना है। अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं कि भारतीय विनिर्माण इकाइयां अमेरिका में स्थानांतरित हों, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी जड़ें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में श्रम लागत इतनी अधिक है कि वहां उत्पादन करना हमारे उत्पादों को और महंगा बना देगा, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने एक अलग रास्ता चुना, नुकसान की भरपाई और निर्यात में मजबूती लाने के लिए रणनीतिक वार। और इसमें सबसे पहला कदम था बांग्लादेश को लपेटना। भारत ने बांग्लादेशी झूट, चाहे प्रसंस्कृत हो या अप्रसंस्कृत, झूट की रस्सी, बोरियां, बैग, सब पर भूमि मार्ग से बैन लगा दिया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी सीमाओं से आने वाला यह व्यापार बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ था, क्योंकि लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। वर्ष 2024 में भारत ने अकेले 266 मिलियन डॉलर का झूट और उसके उत्पाद आयात किया था, जिसमें बांग्लादेश की हिस्सेदारी लगभग 78% थी। सोचिए, जब उनके कुल झूठ निर्यात का मूल्य मात्र 855 मिलियन डॉलर हो और उसमें भारत सबसे बड़ा खरीदार हो, तो यह प्रतिबंध उनके लिए कितना बड़ा झटका है। हालांकि समुद्री मार्ग से नावा शेवा बंदरगाह के जरिए आयात की अनुमति बनी रहेगी, लेकिन यह रास्ता इतना महंगा पड़ेगा कि स्वतः ही भारत में बांग्लादेशी झूठ की मांग गिर जाएगी। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश अपने उत्पाद किसी तीसरे देश के जरिए तस्करी करना भेज पाए, क्योंकि पहले भी एंटी डंपिंग शुल्क के बावजूद वे तकनीकी छूट, गलत दस्तावेज और दूसरे छल से बच निकलते थे। बांग्लादेशी सरकार अपने झूठ उत्पादों पर सब्सिडी देती रही है, जिससे भारतीय बाजार में ये उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर बिकते थे। नतीजा, हमारे किसानों और मिलों का नुकसान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में रोजगार का संकट और फैक्ट्रियों के ताले। भारत का यह कदम न केवल घरेलू किसानों और उद्योगों को राहत देगा, बल्कि हमें झूठ उत्पादों के निर्यात में भी बढ़त दिलाएगा। यानी बांग्लादेश को तो अमेरिका से टैरिफ छूट मिली, लेकिन वह अब उस छूट के बावजूद अपने माल के लिए खरीदार तरसेगा, जबकि भारत पर 50% टैरिफ लगने के बावजूद हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और अब तो हालात ऐसे हैं कि भारत में अमेरिकी उत्पादों और उनकी कंपनियों के बहिष्कार की लहर भी शुरू हो चुकी है, जिससे यह साफ हो गया है कि इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे ही नहीं, बल्कि पहाड़ के नीचे से उठकर ऊंट को भी धूल चटाने वाला है। सवाल अब आपके सामने है, क्या हमें अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं? सोचिए और कमेंट में बताइए, क्योंकि भारत अब वह भारत है जो झुकता नहीं, रुकता नहीं और अपने हितों के लिए हर कदम पर मजबूती से खड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।